गांधी जी आगे अपने संस्कृत विषय के बारे में बताते हैं। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। गांधी जी कहते हैं रेखा गणित ज्योमेट्री से भी मुश्किल लगती थी संस्कृत पढ़नी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात नहीं थी। ज्योमेट्री में तो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, बनाने होते हैं एंगल्स वगैरह, उसमें रटने की ज़रूरत नहीं थी। परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। लेकिन गांधी जी मानते हैं कि संस्कृत पढ़ने के लिए उनके नियमों को रटना पड़ता था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। गांधी जी की चौथी कक्षा में संस्कृत विषय आरंभ हुआ था। छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल तो बैठ गया, लेकिन छठी कक्षा में आते आते मैं संस्कृत से बहुत डरने लगा। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल आदमी थे, लेकिन हमारे जो संस्कृत के शिक्षक थे वो बहुत ही सरल आदमी थे। बहुत ही प्यार करते थे बच्चों को। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा लेने का लोभ उन्हें रहता था। वो हमेशा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुतेरा बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी रहती थी। प्रतिस्पर्धा होती है मुकाबला, कंपटीशन। संस्कृत पढ़ने वालों में और फारसी पढ़ने वालों में हमेशा एक मुकाबला सा बना रहता था कि कौन किससे ज़्यादा अधिक पढ़े और अच्छा पढ़े। इस बात की प्रतियोगिता हमेशा दोनों वर्ग के विद्यार्थियों में लगी रहती थी। गांधी जी आगे कहते हैं कि फ़ारसी के मौलवी साहब नर्म आदमी थे। फ़ारसी पढ़ाने वाले जो मौलवी थे, अध्यापक थे, वो भी बहुत ही नर्म स्वभाव के थे, प्यार करने वाले थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फ़ारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी बड़े भले आदमी हैं। फ़ारसी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अक्सर मैं बातें कर से सुनता था कि फ़ारसी भाषा बहुत ही सरल है सीखनी, और जो फ़ारसी समझाते हैं वे मौलवी साहब भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चों को। विद्यार्थी जितना याद करता है उतनी पर ही वह निभा लेते हैं। बच्चे जितना याद करके जाते हैं वो उतने पर ही निभा लेते हैं, अर्थात वो विद्यार्थियों को कभी दंड नहीं देते। बालकोचित स्वभाव से मैं ललचाया। बच्चों का स्वभाव होता है कि हमेशा उस तरफ भागते हैं जिस तरफ उन्हें सज़ा ना मिले। तो मैं भी ललचाया और एक दिन फ़ारसी के दर्जे में जा बैठा। और इसी लालच में एक दिन मैं फ़ारसी की कक्षा में जाकर बैठ गया। संस्कृत शिक्षक को इससे बहुत दुख हुआ, लेकिन संस्कृत के अध्यापक को जब ये पता चला कि संस्कृत छोड़कर मैं फ़ारसी पढ़ने लगा हूँ, तो संस्कृत के अध्यापक को ये बात सुनकर देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हें जो कठिन हो सो मुझे बताओ, कि संस्कृत पढ़ने में जो कठिनाई तुम्हें आ रही है वो मुझे बताओ। उस कठिनाई को मैं तुम्हारी दूर करूँगा, लेकिन संस्कृत पढ़ना मत छोड़ो। संस्कृत के अध्यापक ने मुझे बुलाकर कहा, तुमको जो कठिन हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हें संस्कृत पढ़ने में जो भी कठिनाई हो रही है मुझे बताओ। मैं तो चाहता हूँ कि सभी बच्चे अच्छी तरह संस्कृत पढ़ना सीख जाएं। आगे चलकर तो उसमें रस की घूंट मिलेगी, और जब एक बार तुम्हें संस्कृत आ जाएगी तो संस्कृत पढ़ने में तुम्हें मज़ा आने लगेगा, क्योंकि उस समय हमारे अधिकतर धार्मिक ग्रंथ केवल संस्कृत में ही होते थे। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस तरह निराश होकर संस्कृत भाषा पढ़नी नहीं छोड़नी चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। तुम दोबारा से मेरी कक्षा में आकर बैठो और मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हें संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। मैं शर्मिंदा हुआ। मुझे बहुत ही शर्म आई। शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका और अध्यापक के इस प्रेम को ठुकरा नहीं सका, और मैं दोबारा से संस्कृत पढ़ने के लिए उनकी कक्षा में जाकर बैठ गया। गांधी जी आगे कहते हैं, आज मेरी आत्मा श्री कृष्ण मास्टर का उपकार मानती है। श्री कृष्ण मास्टर गांधी जी के संस्कृत के अध्यापक। गांधी जी कहते हैं कि मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती, गांधी जी कहते हैं कि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ ली थी, अगर मैंने उतनी भी नहीं पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता।
कि गांधी जी कहते हैं कि जितनी संस्कृत मैंने पढ़ ली थी, अगर उतनी भी नहीं पढ़ पाता तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का आनंद नहीं ले पाता जो ले रहा हूँ। क्योंकि उस समय हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ, वेद पुराण संस्कृत में होते थे। ये तो बाद में चलकर इनका हिंदी में रूपांतरण हुआ है। बल्कि मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहा कि मैं अधिक संस्कृत नहीं पढ़ सका, लेकिन मुझे तो इस बात का पछतावा हमेशा रहेगा कि मैं अच्छी संस्कृत नहीं पढ़ सका।